हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करी थी। उम्मीद है आप सभी को वो समझ में आया होगा यदि आपने उसको देखा है तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 के बीच में। देखें, आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या पढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालभाई की संधि 1782 में हुई थी, 82 में, तो उसके साथ ही समाप्त हो गया था। और सालभाई की संधि के बाद ये दोनों पक्षों में 20 वर्ष तक जो है शांति बनी रही। फिर 1803 में पुनः दोनों के मध्य द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। ये सब हमने प्रथम युद्ध, जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि 20 वर्ष तक दोनों पक्षों के मध्य शांति बनी रही। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे जो पुनः 20 वर्ष बाद पुनः दोनों के मध्य संघर्ष का कारण बने। तो पहला पॉइंट हम इसमें उठाएंगे, फ्रांसीसी भय एवं अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। हमेशा से हमने देखा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी हमने देखा था कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा ही इस युद्ध का कारण बनी थी। तो सेकंड जो आंग्ल द्वितीय मराठा युद्ध हुआ है इसमें भी इसका कारण फ्रांसीसी भय और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा ही है। वर्ष 1798 में 98 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया था। अब ये लॉर्ड वेलेस्ली कैसा था कि यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, साम्राज्यवादी व्यक्ति कैसा होता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। चूँकि लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया था तो भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। अब उसने क्या करा, उस समय वो समय चल रहा था जब विश्व नेपोलियन की युग के से गुजर रहा था। नेपोलियन की मिस्र एवं सीरिया विजय के कारण उपरांत रूस के साथ मिलकर उसके भारत पर आक्रमण का अंग्रेज़ों को अंदेशा हो रहा था। मतलब अंग्रेज डरे हुए थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नेपोलियन भारत पर आक्रमण कर दे। इसके अलावा मैसूर में टीपू सुल्तान तथा हैदराबाद के निज़ाम ने फ्रांसीसियों से आक्रामक एवं रक्षात्मक संधि कर ली थी। महाजी सिंधिया और रणजीत सिंह फ्रांसीसी कमांडरों की सेवाएं ले रहे थे। अतः फ्रांसीसी भय से बचने के लिए वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं के विवादों में मध्यस्थता करने और अंततः उन्हें पूर्णतः EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना लेने का निर्णय लिया। और इस हेतु उसने सहायक संधि नाम के हथियार का प्रयोग किया और मराठों के आंतरिक कलह ने या आंतरिक झगड़ों ने उसे सुअवसर प्रदान किया। आगे समझ में आपको, फ्रांसीसियों का भय, नेपोलियन भारत में आक्रमण करना चाह रहा था, अंग्रेजों को ये भय था कि आक्रमण करना चाह रहा था, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा, वेलेस्ली साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, भारत पर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसने सहायक संधि का प्रयोग किया। सेकंड पॉइंट हमारा है मराठों के आंतरिक कलह। आंतरिक कलह, अब देखिए इसमें आंतरिक कलह क्या था, 20 वर्ष पश्चात क्या कारण रहा, आंतरिक कलह कैसे हुई। माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस ने राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बना दिया और वह एकदम अयोग्य व्यक्ति था, सर्वथा अयोग्य था। 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों ने आंतरिक संघर्ष प्रारंभ हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो वो नेचुरल सी है कि उस स्थान पर या उस राज्य में थोड़ी हलचल हो जाती है। तो मराठों के साथ भी यही हुआ। जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो उनमें आंतरिक कलह प्रारंभ हो गई। दौलतराव सिंधिया ये ग्वालियर के थे, वह जसवंत राव होलकर ये इंदौर के थे। इन्होंने क्या करा, पेशवा को अपने प्रभाव में लेने हेतु आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे और पेशवा सिंधिया के संरक्षण में चला गया। यह बात क्या हुआ, होलकर के लिए असहनीय थी। तब पेशवा ने होलकर के भाई बिट्टू जी की पुणे में हत्या करवा दी। अब क्रुद्ध होकर होलकर ने हत्या करवा दी। अब क्रुद्ध होकर
उसने क्या करा, होलकर ने हमला किया और सिंधिया व पेशवा की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। ठीक है। राघोबा के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय डर कर पुनः पेशवा बनने हेतु अंग्रेजों से सहायता मांगने बसीन, ये कहाँ पर है बसीन, बम्बई के निकट ब्रिटिश बस्ती में चला गया। मैसूर के पतन के बाद अब मराठा ही अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी बचे थे, अतः भारत में सर्वोपरि सत्ता को हासिल करने के लिए या बनने के लिए मराठों को कुचलना जरूरी था। अतः मराठा राजनीति में हस्तक्षेप के इस अवसर को वेलेज़ली ने अपना उचित समय समझा, इसका लाभ उठाया और पेशवा बनाने में मदद करने के लिए उसने बाजीराव द्वितीय को सहायक संधि करने हेतु बाध्य कर दिया। बाजीराव ने 31 दिसंबर 1802 में EIC के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए, जो कि सहायक संधि थी। यही संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। अपना आप तो कोई पेशवा बन नहीं पा रहा था, तो अब इसलिए मदद ही ले लें अंग्रेजों की। ये हुआ हमारे इस भारत में। अब युद्ध का प्रारंभ व इसकी प्रमुख घटनाएं, इसको देखेंगे हम। बसीन की संधि के बाद मई जून 1803 में ब्रिटिश संरक्षण में बाजीराव द्वितीय, ब्रिटिश संरक्षण हमें ना ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास चला गया था उनके संरक्षण में, तो बाजीराव द्वितीय को पुनः पेशवा बना दिया गया। किंतु मराठा सरदारों के लिए बसीन की संधि जो थी एक अपमानजनक थी, राष्ट्रीय अपमान थी। अतः भोसले व सिंधिया ने एक होकर अंग्रेजों को ललकारा। गायकवाड़ व होलकर अलग अलग रहे। अतः वेलेज़ली ने 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अपने भाई आर्थर वेलेज़ली और जनरल लेक मराठों के विरुद्ध लड़ने के लिए उसने भेजा। वेलेज़ली ने असाई के युद्ध में सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना को हरा दिया। असीरगढ़ व अरगांव के युद्धों में मराठे हार गए। अरगांव के हार के बाद भोसले ने 17 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ अपमानजनक देवगढ़ की संधि की। कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेजों को दे दिए गए। उधर जनरल लेक अलीगढ़, दिल्ली, भरतपुर, आगरा पर आक्रमण किए। अंततः लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को पूर्णतः परास्त किया गया। सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की 30 दिसंबर 1803 की संधि पर हस्ताक्षर किए और भोसले व सिंधिया ने बसीन की संधि को भी मान्यता दे दी। 1804 में होलकर ने भी अंग्रेजों से के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और कर्नल मॉनसन व जनरल मूरे ने अलग अलग स्थानों पर होलकर को हराया। लॉर्ड वेलेज़ली के उत्तराधिकारी सर जॉन बार्लो के समय अंततः होलकर ने राजपुर घाट की अपमानजनक संधि 25 दिसंबर 1805 को पर हस्ताक्षर की, जिसके साथ ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। ये था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब इसके क्या परिणाम निकले? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा, सिंधिया, भोसले, होलकर सभी मराठा सरदार सहायक संधि व्यवस्था के तहत अंग्रेजों के आश्रित बन गए तथा अंग्रेजों को विशाल भूभाग की भी प्राप्ति हुई। हालांकि मराठा शक्ति समाप्त तो हो गई, किंतु समाप्त तो नहीं हुई लेकिन अत्यंत जो है निर्बल हो गई। ये था हमारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। उम्मीद है आप सभी ने इसको सुना होगा, इसको समझा होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।